जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब भी इंग्लैंड के दौरे पर होती है, यूँ लगता है कोई ना कोई तनाज़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पीछा करता है। कभी बॉल टेम्परिंग का तनाज़ा हो जाता है, कभी स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल आ जाता है, कभी कोई और चीज़ पाकिस्तान टीम को हॉन्ट करने लग जाती है इंग्लैंड के तौर पे। इस बार भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 टेस्ट और 3 टी20 मैचेज़ के लिए इंग्लैंड में मौजूद है और पाकिस्तान टीम टेस्ट सीरीज़ की तैयारी ही कर रही थी कि यूँ लग रहा है कि एक और तनाज़ा पाकिस्तान टीम का पीछा कर रहा है, अप्रोच कर रहा है पाकिस्तान टीम को। ये क्या सारी सूरत-ए-हाल है। ब्रॉडशीट एलएलसी नामी एक कंपनी है जिसके पाकिस्तान की हुकूमत से कुछ मामलात है, लेकिन उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को घसीटने की कोशिश की जा रही है, अटेम्प्ट की जा रही है। क्या ये इसकी सारा स्टेटस क्या है और इसके पाकिस्तान टीम पे क्या असरात हो सकते हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बरतानिया में पाकिस्तानी सहाफ़ियों की एक पहचान और वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इन यूके मुर्तज़ा अली शाह, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे कोलीग। शाह जी वेलकम। सबसे पहले थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताएँ कि ये ब्रॉडशीट वाला मामला क्या है और पाकिस्तान टीम का इससे क्या लेना-देना? देखिए, 2 बातें। सबसे पहले ब्रॉडशीट का क्या मामला है? ब्रॉडशीट जो वो एक एसेट्स रिकवरी फर्म है, जिसके साथ परवेज़ मुशर्रफ ने मायदा किया था और उनको 150 पाकिस्तानी बिज़नेसमैन, पॉलिटिशियंस, रिटायर्ड जो मिलिट्री के बाज़ जनरल्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स उनकी एक लिस्ट दी थी। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया से इन लोगों के एसेट्स ट्रेस किए जाएँ। उस वक़्त नैब को ये शक था कि इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा पैसे बाहर चले गए हैं। वो उस वक़्त जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जब सून आफ्टर परवेज़ मुशर्रफ केम इंटू पावर। अब ये तकरीबन 4 साल तक वो जो ब्रॉडशीट है उसने काम किया पाकिस्तान जो उस वक़्त की हुकूमत थी उसके साथ, और 2003 में जाके पाकिस्तानी हुकूमत ने ये कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ ख़त्म कर दिया। और जो टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन हुआ था, वो लंबा-चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट था और जो उस वक़्त ब्रॉडशीट ने ये कहा कि उनको जो 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 कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं, उनको वायलेट करके इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया गया है। ये उस वक़्त बुनियाद बनी। ये 2003 से जो ब्रॉडशीट का और जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उनकी आपस में एहतसाब कमीशन होता था उस वक्त, उनकी वो आपस में खतों-किताबत चल रही है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो 150 लोगों को जिन्हें कहा गया था कि उनके वो एसेट्स हैं बाहर, उनमें से हार्डली किसी के बारे में कुछ पता चला है। ब्रॉडशीट को कोई मेजर सक्सेस नहीं हुई थी। ब्रॉडशीट ने बहुत बड़े-बड़े वादे किए उस वक़्त कि वो इतने बिलियंस ले आएँगे, वो यहाँ से एसेट्स ट्रेस करेंगे, वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। सो उन्होंने अपना जो उस वक़्त सौदा था वो बड़ा ठीक-ठाक बेचा था उस वक़्त की जो हुकूमत थी उसको। सो ये उस वक़्त से ये काम चल रहा है। अब उसके बाद उनकी लिटिगेशन चलती रही। अब पिछले साल मैं आपको बताता जाऊँ, और जो मैंने इसको कवर किया था जो जंग और जियो ने सिर्फ़ उस केस को कवर किया था। पिछले साल जो लंदन हाई कोर्ट में जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल है, उसने वहाँ पर इस केस को सुना, और वो केस सुनने के बाद वहाँ पर पाकिस्तान ने अपील की हुई थी। पाकिस्तान वहाँ पर केस हार गया। हारने के बाद जो टोटल जो अवार्ड अमाउंट बनती है ब्रॉडशीट की, वो तय ये हुआ कि डेटिंग डेटिंग बैक जब से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हुआ, यानी 2003 से उन्होंने जो मुख्तलिफ जो उस पर इंटरेस्ट के साथ जो उनको पॉसिबली जो अमाउंट मिल सकती थी, वो लगा के उन्होंने तकरीबन जो अमाउंट सेट की, वो पूरे जो पीछे जाकर जो बैक डेटेड करके वो तकरीबन बन रही है $32 मिलियन, और उसके ऊपर अब इंटरेस्ट भी चल रहा है। वहां पे जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो मंसूर साहब जो होते थे प्रोसिक्यूटर जनरल थे, अभी नहीं है, वो आए लंदन। उन्होंने आके वो इस केस में मौजूद थे। पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ थे उसने लोग भेजे हुए थे। ब्रॉडशीट मुख्तसर बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान से वो जीत गया, और वहां उन्होंने ये कहा, अब वो उनके ऊपर देखें कोर्ट जजमेंट है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि आप ये पैसे अब ब्रॉडशीट को दें, और पाकिस्तान ने उनसे एंगेज किया उस वक्त और कहा कि हमने ये पैसे देने। यहाँ तक तो ये बात है। अब हुआ ये है कि पिछले जो जब से ये जो ऑर्डर आया उसके बाद अब तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया। इस अरसे में जो ब्रॉडशीट को उम्मीद थी कि तकरीबन उनको पहली पेमेंट मिलनी थी सिर्फ 3 महीनों के बाद, तकरीबन £7 मिलियन, फिर इस तरह करके वो उन्होंने कहा यह था कि ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो पैसे सारे क्लियर करेंगे, वो नहीं मिले। और बीच में उनका अब ये भी कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से जो कम्युनिकेशन है उसमें भी डेडलॉक है, वो कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अब उन्होंने किया ये है कि उन्होंने जाके ये किया है कि अब देखिए पाकिस्तान से यहाँ पे जो मैं आपको सिर्फ ये कानून बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या ब्रॉडशीट सही है या नैब सही है। कानून ये है कि जो करने की कोशिश जो ब्रॉडशीट कर रहा है वो ये है कि वो यहाँ पर अब कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दी कि पाकिस्तानी हुकूमत के एसेट्स बरतानिया में क्या है। अब पाकिस्तानी हुकूमत को तो यहाँ पे एज सच आप किसी को सू नहीं कर सकते।
लिहाजा वो जो डेफामेशन केस है, जो एसेट रिकवरी है, या कोई जो क्रिमिनल केस भी है, वो किसी एसेट के अगेंस्ट है। एसेट अब पाकिस्तानी हुकूमत का क्या है? पाकिस्तानी हुकूमत का एसेट यहाँ पे बरतानिया का हाई कमीशन है, जो हाई कमीशन के रेजिडेंस है वो है, और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, ये वो जो एसेट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिन्हें ऑन करती है। सो ये इस बुनियाद पर उसने तो क्रिकेट टीम जो कहाँ से शाहजी इसमें आ गई? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जी, क्या ताल्लुक? हाँ, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। यहाँ उसने जो ब्रॉडशीट का जो मालिक है, उसने कोशिश ये की है कि देखे, उसने एक अपनी तरफ से एक एफर्ट किया, और एफर्ट उसने ये करने की कोशिश की है कि चूंकि जो ये नेशनल टीम है, जिस तरह पीए ये एक नेशनल करियर, अब उसने करने की कोशिश ये की है कि कहा यह है कि ये वो टीम है जिसको हुकूमत पाकिस्तान ऑन करती है। लेकिन उसके बाद जो पीसीबी का वर्जन आया, लीगली अगर आप देखें वो बड़ा साउंड वर्जन है। वो ये कह रहे हैं कि हम देखें, यहाँ पे कानून चलता है, चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान की टीम है या नहीं है, जो कानून है, कानून देखेगा कि जो प्लेयर्स है उनको रेगुलेट कौन कर रहा है, उनकी इनकम क्या है, वो कौन उन्हें ऑन कर रहा है। कानून की नजर में जो प्लेयर्स हैं उनको पीसीबी ऑन कर रहा है, उनको जो जीओपी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको ऑन नहीं कर रहे। अब ये, अब उसमें आपने, मेरा ख्याल आपकी स्टोरी थी, मैंने पढ़ी थी, कि जिसमें एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये दी है कि इसकी जो अपनी इंडिपेंडेंट इनकम है, इसके अपने सोर्सेज हैं, और ये तो इसका हुकूमत पाकिस्तान से ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये बड़ी उन्होंने सुथरी बात की है, लेकिन कानून की नजर में यही सुथरी बात चलती है। अगर तो ये मामला लेट से अगर किसी जज के सामने जाता है, तो मोस्ट लाइकली जज आइडेंटिफाई यही करेगा कि ये एक्चुअली जो पीसीबी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके अपने वो गवर्नेंस के वो तरीकाकार है उसका, वो मतलब नॉन पॉलिटिकल एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो ब्रॉडशीट का जो मालिक है, उसने जो अटेम्प्ट वो यही करने की अभी कोशिश की है कि वो जो लिंक करे कि जो पाकिस्तान का जो एसेट है, लिहाजा एसेट्स के कोई भी चीज जो उसको मिल सकती हो वो उसको मिलनी चाहिए, ये है अटेम्प्ट। लेकिन वहां पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्टली नंबर वन एसेट आइडेंटिफिकेशन का इशू है, और दूसरा उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है कि देखें, यहाँ पे किसी की जो एसेट्स रिकवर करने का एक तरीका कार है, आपको 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है, आपको जिससे एसेट लेने होते हैं आपको उससे इंगेज करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर बेल जाते हैं, बंदा घर पे मौजूद नहीं है, आप घर तोड़ के अंदर नहीं जा सकते। और चूंकि अगर किसी का घर आपने तोड़ दिया, ताला तोड़ दिया, वो आपके ऊपर डैमेजेस डाल देगा, इससे मेरी 15 लाख की चीज चुरा दी, हालांकि अंदर चाहे बेशक कुछ भी ना हो। सो ये सारे इश्यूज हैं। जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, आपको पता, बड़े प्रोटेक्टेड जोन में रहते हैं, वहां पर उन तक उन बाहर सिक्योरिटी करेंगे, वो सिक्योरिटी जो है वो कभी बेलिफ्स को, लेट्स से कि अगर इट कम्स टू दैट, कि क्या जो बेलिफ्स हैं, जो बेलिफ्स जो आम सी कंपनी है, उसके लोगों को क्या सिक्योरिटी टीम तक किसी भी जगह पे एक्सेस मिल जाती है, इम्पॉसिबल लग रहा है। इसलिए कि आपको वो सिक्योरिटी सारी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अगर तो ये जो बेलिफ्स हैं, जो अगर तो ये ऑर्डर हुकूमत बरतानिया की तरफ से होता तो फिर तो वो डिफरेंट स्टोरी थी, फिर तो पुलिस उनकी हेल्प करती। लेकिन ये चूंकि सिविल लिटिगेशन है, इसमें दिस लिटिगेशन हैज नथिंग टू डू विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी, और जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, ये झगड़ा बेसिकली उनका है। सो ये झगड़ा उन्हीं को तय करना है। उसने जो स्टोरी की आज तक, देखिए, कोर्ट में अभी तक उसने फिर जाना है, जो ब्रॉडशीट का मालिक है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उसने अभी फिर जाना है, उसने एप्लीकेशन एक और देनी है। लेकिन उसमें जो मसला मसाइल उनके लिए आ रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट कराना और रिकवर करना, सो उस हवाले से उसके लिए मुश्किल है। लेकिन वैसे में पाकिस्तान टीम से रिकवर कर भी क्या ले? अगर उसको मौका मिल भी गया, एक्सेस मिल भी गया, तो क्या $33 मिलियन के बल्ले रिकवर करेगा, हेलमेट रिकवर करेगा, पैड्स रिकवर करेगा? इन प्लेयर्स के पास क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? हाँ नहीं, वो वो देखिए भी पर्सनल इसमें बिलोंगिंग एक तरह से देखा जाए तो। देखें, अगर सारे प्लेयर्स के ऊपर अगर ये छापा मार के चीजें पकड़े भी ना, तो ये 1000 पाउंड की चीजें नहीं बनते, बल्ले हैं। और फिर उनकी वो जो जर्सियां जो उन्होंने पहनी, इसमें कौन सी सेकंड हैंड चीजें हैं सारी। लेकिन वो एक सिंबॉलिक, एक वो अपनी तरफ से एक अटेम्प्ट कर रहा है। वो देखे, उसका मकसद ये था कि वो अपना जो केस है उसकी तरफ अटेंशन ड्रॉ करे, जिसमें वो कामयाब हुआ। क्योंकि इस तरह का देखें, वो स्टंट ये हुआ, आगे भी वो करेगा, इसलिए कि अब उसका वो समझता ये है कि अगर जब तक ये इशू अलाइव है, उसको अपने आप को बताना। वो ये कह रहा है, जो ब्रॉडशीट का मालिक है, उसके जो वकील ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स किए हैं और अब वो उनको ऑनर नहीं कर रहे। देखिए, कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है, अब उसमें जो जो हुकूमत पाकिस्तान है उसके जो नुमाइंदे हैं, उनको जब तक ये देखें, जो कोर्ट की जो जजमेंट है उसको इन्हें ऑनर करना पड़ेगा। उन्होंने वहां कोर्ट में ये लिख के दिया हुआ है कि हम बाय लॉ ऑब्लाइज, चूंकि एक पूरी हियरिंग हुई है वहां, उन्होंने दोनों साइड्स का मौकफ सुना है, 3 हफ्ते तक ये हियरिंग हुई है। उसमें जो लाखों पेजेस पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्स थे, वो
उनके वकला ने वो देखे, गो थ्रू किए। पाकिस्तान की पूरी 6-7 बंदों की लीगल टीम थी यहाँ पर। अब आपने उस प्रोसेस से एंगेज किया, आपने अगर उसको पैसे कम देने या नहीं भी देने तो तरीका ये है कि आप उसके साथ एंगेज करें, वरना आज उसने यहाँ पे नोटिस लगाया है, कल वो हाई कमीशन के बाहर लगाएगा, उसके अगले दिन कोई और वजीर आएगा उसके साथ पीछे फिरेगा कि आप भी एसेट है। तो ये एक इस तरह का वो एक मतलब जब तक जो ये ड्रैग ऑन तो इशू करेगा उसमें वो अपनी खबरें तो वो निकालता रहेगा। मतलब न्यूज़ में रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे साहब आप काफ़ी अर्से से बरतानिया में मुकीम हैं, आप पॉलिटिक्स भी फॉलो करते हैं। जब हम आते हैं आप हमारे साथ क्रिकेट भी कवर कर रहे होते हैं, और पहले भी आप क्रिकेट कवर करते रहे या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी कवर करते रहे। आपको क्या कहीं ये लगता है कि ये वैसे ही एक जिस तरह माजी में होता रहा है कि जब जब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड आती है तो कहीं ना कहीं से कोई ऐसी स्टोरी आ जाती है या कुछ ऐसे इंसिडेंट पैदा करते जाता है जिससे पाकिस्तान टीम डिस्ट्रैक्ट हो, ये भी एक अटेम्प्ट ऐसी लग सकती है आपको कि कहीं डिस्ट्रैक्शन हो? नहीं, ये देखिए जो ब्रॉडशीट का जो मालिक है उसने ये तो अगर कोई लेट से कोई मीडिया हाउस करता या कोई जो यूजुअल सस्पेक्ट्स है वो करता वो अलग बात हो। देखें इसकी हिस्ट्री, ये वो बंदा है जो पाकिस्तान को, जो पाकिस्तानी हुकूमत का क्लाइंट रहा है, जिसको ऑलरेडी पाकिस्तानी हुकूमत $3.5-4 मिलियन उसको पे कर चुकी है। तो देखिए इसने तो अगर तो ये कोई रैंडम कोई कंपनी होती फिर तो उसके आप मोटिव देखते, लेकिन ये वो बंदा है जिसके यहाँ पर एक पाकिस्तानी हुकूमत के साथ पिछले कम से कम 22-23 साल से एंगेजमेंट चल रही है। सो उनका एक लीगल लिटिगेशन का डिस्प्यूट है, उसमें जो उसका एक स्टांस है, जो फैक्ट ये है कि उसको हुकूमत ने उसको पैसे देने। अब वो देखिए वो 32 मिलियन है, वो उसके साथ नेगोशिएट करके वो कम करा सकते हैं। लेकिन वो इस उसको तरह की कोर्ट में डेवलपमेंट शायद इस तरह की डेवलपमेंट आपको लगता है कि प्लेयर्स पे इफेक्ट करेगी कुछ? देखें जो मतलब जो प्लेयर्स का जो मोराल है उसके ऊपर तो डेफिनेटली इसके असरात हैं कि एक इस तरह की खबर, देखें इस खबर को यहाँ पर जो जो बरतानवी मीडिया उन्होंने इसको वो फॉलो किया, कवर इसको किया। मौका मिल गया ना कि इसको इस खबर के अराउंड खेले और पाकिस्तान प्रेशर पे प्लेयर्स पे प्रेशर बिल्ड बिल्कुल करे। बिल्कुल करेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अगले दिन है, अगले दिनों में जो यहाँ पे जो जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं वो उस बंदे के पीछे जाएंगे, उसके देखिए उसको तो अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू वो हाईलाइट करना है, तो वो उस हवाले से वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो उसको जो सबसे जो बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि उसके पास देखें कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद है, और वो आगे भी उसमें कोर्ट की उसको सपोर्ट, जो लीगल सिस्टम है ना, लीगल सिस्टम की उसको फुल सपोर्ट हासिल है, इसलिए कि उसके पास एक नहीं अब 3-4 वेरियस उसके पास जजमेंट्स आ चुकी हैं, और वो लंदन हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल है वो उसके साथ। इसका बस तरीका यही है कि हुकूमत उसके साथ जो उसके जो जेन्युइन इश्यूज है उसके साथ डील करें। वो 32 मिलियन उसको अवार्ड होया हुआ है वो ना दें उसको, लेकिन उसके साथ देखें होता ये है कि उसको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफर करें, उसके साथ कोई एग्रीमेंट कर लें, वरना ये वाली जो काम है ये चलता रहेगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, उसका ये भी कहना है कि अगर आपको याद होगा अवन फील्ड में जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया था पाकिस्तान में, अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नैब ने ये कहा कि हम जो नवाज शरीफ का जो एसेट जो उन्होंने कहा था कि जिसके ऊपर नवाज शरीफ एवन फील्ड हाउस का जो केस चला था, उन्होंने कहा ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है। अब वो ये कह रहा है कि अगर तो ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है तो ये मुझे दे दो। बरतानिया में ज्यादा से ये मुझे दो, ये पैसे पहले मुझे दो। अब ये यानी ये एक नया डायलेमा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो नैब के लिए वो एसेट आइडेंटिफाई करना, वो खुद पाकिस्तानी हुकूमत को साबित करना, आपको पता है ये 2 साल में तो अभी तो ऐसी कोई एफर्ट ही नहीं हुई। सबसे पहले तो वो मसला है, लेकिन अगर कभी कोई इस तरह की फाइंडिंग आ भी जाती है तो जो सबसे बड़ा जो इमीडिएट आपका जो क्लेमेंट है ना, क्लेमेंट वही बनेगा जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने पैसे देने हैं, और सबसे पहले वो हाथ खड़ा करेगा कि अगर ये कोई भी एसेट हुकूमत पाकिस्तान का निकलता है तो वो पैसे मुझे दें। अगेन कोर्ट्स उसके पास खड़ी होंगी जिसके पास कोर्ट्स की जजमेंट मौजूद है। अच्छा शाजी, चलें थोड़ी बहुत और मजीद क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान टीम ऑलरेडी डर्बी में मौजूद है, मैनचेस्टर जाने वाली है। माहौल ओवरऑल क्या है? और पाकिस्तानी कम्युनिटी, क्योंकि इस बार तो सारे बिहाइंड क्लोज डोर्स मैचेस होने हैं, वो गहमा गहमी तो ऑफ कोर्स नहीं होगी। तो जब क्रिकेट फैंस से आपकी मुलाकात होती है, जो यूजुअल लोग हैं जो क्रिकेट फॉलो करते हैं बरतानिया में जब भी पाकिस्तान की टीम होती है, तो उनका इस पूरी सूरत हाल पर क्या कहना है, और वो किस तरह से एक्शन को मिस कर रहे हैं और किस तरह अदरवाइज लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं सीरीज के लिए? देखें जो क्रिकेट का जो सबसे ज्यादा क्रिकेट का मजा उस पास जब पाकिस्तान से बाहर अगर क्रिकेट, बल्कि वैसे भी अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कहीं खेला और उसका सबसे ज्यादा अगर किसी को मजा आया वो बरतानिया में, आपने तो पिछले कई सालों से कवर किया हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बड़े कलरफुल मैचेस ये होते हैं कि जो यहाँ पे जो डाइवर्स पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इंडियंस है, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, जो उनकी एक बड़ी रंगारंग किस्म की पार्टिसिपेशन होती है। लोग यहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चाहे वो खेलें या ना खेलें,
लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वो अगले साल फिर माफ कर देते हैं बेशक बुरी परफॉर्मेंस हो। पूरा साल आपको पता है कि लोग यहाँ टिकट्स लेके इंतजार करते थे, छुट्टियां लेते थे कि पाकिस्तानी टीम को फॉलो करेंगे, मिलेंगे उनसे, खाने खिलाएंगे, वो करेंगे। तो ये जो कोविड-19 की वजह से जो पूरी वो जो एक्साइटमेंट है, एक पूरा जो आप एक जो फेस्टिवल सीजन का इंतजार करते हैं ना, उसके ऊपर तो पानी फिर गया। लिहाजा जो वो वाले जो जो आपको पता है यहाँ जो फील होती है लोगों का, बर्मिंघम में जाना, मैनचेस्टर में, लंदन में जाके नारेबाजी करना, जो है ना खाने खाना, हल्ले गुल्ले, सारा कुछ, वो सारा एक्शन तो मिसिंग है। लिहाजा वो एक बहुत बड़ा एक जो फैक्टर, और ये इसको जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटीज है, वो इसको बड़ा बैडली मिस भी कर रहे हैं, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो एक आपने को प्रोडक्ट जो क्रिकेट, होम ऑफ क्रिकेट है, उसको जो एक एज अ प्रोडक्ट जो आप इसको भेजिए, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रियलाइज कर रहे हैं। और पिछले अरसे में उन्होंने ये भी कहा है कि वो कंसिडर कर रहे हैं कि बाज मैचेस के लिए सर्टेन नंबर आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग रख के वो लोगों को वहां पे बाज मैचेस, वो उनको इजाजत भी शायद दें। इस हवाले से इसीलिए काम कर रहा है। लेकिन जो कम्युनिटी है उनको इस हवाले से बड़ी मायूसी है कि उनके जो हीरोज हैं, नेशनल क्रिकेट टीम है, वो उनके करीब नहीं जा सकते। और वो जितने भी मसले मसाइल हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, वो तो सारी चीज डिस्टर्ब हुई है। तो लेकिन जरूरी जब भी है जहाँ पे शाह जी कि ये डिस्टेंस रखें या बायोसिक्योर एनवायरनमेंट हो। ओवरऑल बरतानिया में कम्युनिटी, नॉट ओनली पाकिस्तान, इनफैक्ट बरतानवी मीडिया, बरतानवी जो मैनेजमेंट है, क्रिकेट मैनेजमेंट है, और ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आना और स्पोर्ट्स की बहाली स्टेप बाय स्टेप यूके में होना, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी ऑफ कोर्स बड़ा अहम रोल है कि पाकिस्तान टीम आई, और वेस्ट इंडीज की टीम भी अभी सीरीज मुकम्मल हुई है, पाकिस्तान भी खेलेगी। तो पाकिस्तान के इस रोल को ओवरऑल बरतानिया में, इंग्लैंड में कमेंटेटर्स किस तरह देख रहे हैं, बरतानी मीडिया कैसे देख रहे हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा देख रहे हैं इसको? देखिए, पाकिस्तानी टीम और साउथ अफ्रीका की टीम, ये वो टीम है जो सबसे पहले जो जिन्होंने लैंड किया यहाँ पे। वेस्ट और इंडीज। उस बस वेस्ट इंडीज। तो देखिए इस हवाले से कि जो क्रिकेट की जो रिहेबिलिटेशन है, वो उसके लिए इंग्लिश क्रिकेट टीम को खेलने के लिए कुछ प्लेयर्स चाहिए थे। हालांकि वो 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन में चले गए, अब तो खैर पीरियड खत्म हो गया। लेकिन उनका यहाँ पे मौजूद होना, आना, यहाँ पे उसको बड़ी जबरदस्त कवरेज मिली। और ये बड़ा, जिस तरह आपको याद है पाकिस्तान में श्रीलंका ने जाके खेला था, और पाकिस्तान के उस वक्त जो क्राइसिस सिचुएशन में जो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ा बूस्ट था। फिर जो 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 अपना जो पीएसएल में जो खिलाड़ी था, उससे बड़ा बूस्ट मिला। तो उस हवाले से जो क्रिकेट की जो रिहेबिलिटेशन है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बड़ा पॉजिटिवली देखा जा रहा है। और इसको एक बड़ा मतलब जो देखिए पाकिस्तान की जैसे जो गरीब ममालिक हैं, कोविड-19 ने उनको तो उनकी इकोनॉमीज को तो मुतासर किया, लेकिन जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज थी वो और बात है। ये बरतानिया वाली जो इकोनॉमीज है, इनकी बड़ी बुरी हालत हुई है, क्योंकि जितनी अच्छी इकोनॉमीज थी उनको उतनी ज्यादा मार पड़ी है, उतनी ज्यादा उन्होंने सफर किया। अब उसको अपलिफ्ट के लिए इस टीम का आना, और मतलब आप देखें यहाँ पे जिस तरह की जो डेथ्स हुई है, एक रिस्क वाली बात ही है। तो ये तो इसको एक बड़ा एक उस हवाले से अप्रिशिएट किया जा रहा है कि टीम ने जो रिस्क लिया और वो टूर कर रहा है। अब ब्रॉडशीट वाले मामले को हम साइड पर रखें, आपको इसके अलावा लगता है कि विदाउट एनी कंट्रोवर्सी ये टूर हो जाएगा, या जो हमेशा कोई ना कोई तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की जाती है, खासतौर पे जो टैबलॉइड्स है उनकी जानिब से, ऐसा कुछ आप सस्पेक्ट कर रहे हैं इस बार? मुझे इस दफा वैसे सबसे कम चांस लग रहा है, और उसकी वजह ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स हैं, और वो सारे बड़े स्ट्रिक्टली अप्लाइड हैं, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं वो किसी से मिल नहीं सक पा रहे। क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि जब प्लेयर्स आ जाएं तो फिर जिन होटल्स में ठहरते हैं वहाँ आपको अच्छे बुरे सारे लोग मौजूद होते हैं। और वहाँ जो जिन लोगों का एक लेट्स से कि एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। और फिर हमारे प्लेयर्स को एक्सेस भी दोस्ती यारी के जरिए, कम्युनिटी के जरिए मिल जाती थी। वहां से जाके सारा मसला होता था कि जो प्लेयर्स हमारे मतलब वो नेक नीयत टाइप के हों, तो उनको उस तरह की समझ नहीं आती कि कौन जर्नलिस्ट है, कौन स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है। जैसे कि पहली बात आपको पता 10 साल पहले जब न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने एक वो कार्रवाई डाली थी, तो मतलब वो एक बहुत बड़ा एक डैमेजिंग एपिसोड था। लेकिन आपकी बार मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह का कोई बड़ा तनाजा होगा। और उसकी वजह यही है कि सब लोग बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर वो क्वारंटीन हुए हुए, और उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर, और एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि जिस तरह को मार्शल लॉ एक डिसिप्लिन होता है, वो उसके तहत सारा वो खेलेंगे। उनकी एक्टिविटीज भी है, रहना भी है, लोगों को एक्सेस नहीं है, सो कंट्रोवर्सी के चांसेस बहुत कम है। बल्कि शीशा वाला पीने की भी आपकी बार कोई वो गुंजाइश शीशा तो कैफे ही बंद होंगे प्रॉब्ली। बहुत बहुत हाँ शुक्रिया शाहजी आपका, आपने वक्त दिया, और ब्रॉडशीट वाले मामले पे आपने बहरहाल काफी तफसीली तौर पर बताया, और यकीनी तौर पर इससे पाकिस्तानी प्लेयर्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलते चलते ऑन अ लाइटर नोट, क्या हम अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड को एज एसेट बता के शो कर दे, ब्रॉडशीट वाले से कह के रख ले? ये मुमकिन है?
थैंक यू फॉर योर टाइम शाजी, और इंशाल्लाह चले, राब्ता ओके। रहेगा, बात होते रहेगी। बड़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही, और आइंदा भी बरतानिया में कोई भी डेवलपमेंट होगी क्रिकेट के हवाले से या स्पोर्ट्स के हवाले से तो आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।